कैसे हैं आप? वंस अगेन मैं हूं आपकी अनुपमा के द फार्मा दीवा, जो आपको बताऊंगी कि फार्मा फील्ड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आप फील्ड पे आते हैं तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर फील्ड का नॉलेज लेने के लिए अप्रॉक्स टाइम लग जाता है 1 से 1.5 साल, जिसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर इससे पहले आपने सोचा कि मुझे प्रमोशन लेना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। और उसके साथ साथ अगर आपने कंटिन्यूसली 3 साल काम कर रहे हो या 5 साल काम कर रहे हो, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स, और आपने 3 साल में अपना टारगेट 100% अचीव किया है, तो आपको एबीएम बनने के मतलब कि सेकंड फर्स्ट लाइन मैनेजर जो होते हैं वो होते हैं एरिया बिजनेस मैनेजर। ओके, तो उसकी पोजीशन आपको मिल जाती है जब आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट लाइन में आप जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक एमआर बनने के बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन लेना है तो आप क्या बनेंगे? एरिया बिजनेस मैनेजर। ओके, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, लेकिन उसकी शर्त होती है, उसके रूल्स होते हैं कि आपको सबसे पहले अगर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 साल के एक्सपीरियंस में आपने तीनों साल एटलीस्ट 100% आपने पूरा ईयरली टारगेट अचीव किया है। आपका जो इम्प्रूवमेंट रहा रिगार्डिंग योर डिटेलिंग पीरियड, रिगार्डिंग योर ट्रेनिंग पीरियड आपका काफ़ी अच्छा रहा। बट अगर आपका वो चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर आपको और 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप चाहते हो कि 3 साल बाद आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर ज्वाइन करो तो आप कंपनी स्विच भी कर सकते हो, दूसरी कंपनी में एज ए मैनेजर आप अप्लाई कर सकते हो। सेम कंपनी में रहना तो थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 3 साल के बाद मैनेजर बनना ही है तो आप कंपनी स्विच करके भी, आपके पास अगर क्वालिटी है, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप बिल्कुल एज अ मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो। बट मिनिमम तो 3 ईयर्स का टाइम, 4 ईयर्स का टाइम आपको लगता ही है एज अ फर्स्ट लाइन स्टेटस इंप्रूवमेंट करने के लिए, एज ए प्रमोशन लेने के लिए। आफ्टर दैट जब आप एरिया मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 साल मिनिमम लगेंगे उसमें भी एज अ एरिया मैनेजर आप काम कर रहे हो। ओके, एंड आपका उस पीरियड में काफ़ी अच्छा आपका रहा है, काफ़ी अच्छा आपने ग्रो किया है, काफ़ी अच्छा आपने सीखा है। आपके अंडर में जो लड़के रहे हैं उन्होंने भी 100% अचीवमेंट किया है, समटाइम 99% किया है, समटाइम आपने 100% किया है। इस कंडीशन पे भी आपको एज अ प्रमोशन सेकंड लाइन के लिए मिल सकता है। जैसे कि बहुत सी कंपनीज में सेकंड लाइन प्रमोशन कहते हैं रीजनल सेल्स मैनेजर को, जो कि एक रीजन देखता है। जैसे कि उनके पास करीबन, जैसे एरिया मैनेजर की बात करें तो उनके पास होते हैं 6-7 लड़के उनके अंडर में काम करते हैं। बट जैसे आप रीजनल मैनेजर को जाते हैं तो उसमें जस्ट डबल, मतलब 14, 15, 14, 15 जो आपके एमआरस रहेंगे उनके अंडर में काम करेंगे, और 1 से 2 से 3 मैनेजर उनके अंडर में वर्क करते हैं। रीजनल मैनेजर के अंडर में 3 मैनेजर एटलीस्ट वर्क करेंगे, 2 से 3 मैनेजर्स, एंड उनके अंडर में 14 to 15 एमआरस भी वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया क्या होता है, इसको कहते हैं सेकंड लाइन मैनेजर, जो कि होते हैं अपने आरबीएम्स। कुछ कंपनीज में आरबीएम्स नहीं होते, डायरेक्ट जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी में डायरेक्ट जो जोनल सेल्स मैनेजर है, तो जोनल सेल्स मैनेजर जोन को कवर करते हैं, जैसे कि आप पूरा स्टेट को कवर करेंगे, इन्हें अब थर्ड लाइन मैनेजर भी बोला जाता है वैसे। सो इनको कहते हैं, इनके अंडर में होते हैं पूरा जोन। जैसे कि मेरे मैनेजर है तो उनके अंडर में 27-28 एम्प्लॉइज है एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एंड उनके अंडर में अप्रॉक्स 5 to 6 5 ही कहना चाहिए, 5 उनके अंडर में एबीएम से। तो ये होता है जोनल सेल्स बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हैं, जेडबीएम या जोनल सेल्स मैनेजर भी उनको कहा जाता है। आफ्टर दैट आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 5 ईयर का एज अ जेडबीएम, एज अ जोनल सेल्स मैनेजर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसमें आपने 100% अचीव किया है। किसी न किसी 1 साल या 2 साल आप 100% होने के बहुत करीब हो, आपके जोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 1-2 हेडक्वार्टर छोड़ करके बाकी सारे हेडक्वार्टर ने 100% दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपको जोनल सेल्स मैनेजर से, आपको जोनल बिजनेस मैनेजर से, जेडबीएम से आपको प्रमोट कर देंगे, डीजीएम में आप प्रमोट हो सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेम कंपनी में नहीं जाना है, तो 3 ईयर्स के बाद आप दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हो जहाँ पे आपकी वैकेंसीज हो। वैसे डीजीएम की वैकेंसीज काफ़ी कम होती है, और इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन्स को ही लिया जाता है, जिनकी कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छे हो, जिन्होंने प्रीवियस कंपनी में काफ़ी अच्छा काम किया है, एकदम बहुत हाई लेवल का अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 100% से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 100% इज नॉट, वो बहुत अच्छा तो नहीं, बट इस कंडीशन पे, इस पोस्ट पे ना, जैसे आप डीजीएम की पोस्ट पे जाते हो, जेडबीएम की पोस्ट पे जाते हो, तो अगर आपने 90%, 98%, 99% तक भी आपने परफॉर्म किया है, इसे अच्छा ही कहा जाता है, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े करोड़्स में टारगेट्स होते हैं, तो इस वजह से। तो आप कंपनी चेंज करोगे तो 3 साल में ऑब्वियसली आपको अगर वैकेंसी है कहीं पे तो डीजीएम की पोस्ट आराम से मिल जाती है। डीजीएम के बाद आते हैं जीएम।
जनरल मैनेजर। ओके, जनरल मैनेजर की काफ़ी कम पोस्ट होती थी, कंपनियां हैं बहुत सारी है, बट वहाँ पे लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जीएम बन सकते हो। एंड जीएम के बाद भी आपको और भी प्रमोशन करने के चांसेस मिल सकते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं आप। एंड ये सारी प्रमोशंस आप ले सकते हो ड्यूरिंग द आपकी फील्ड पे आप कैसा काम कर रहे हो, आपको आगे कितना बढ़ना है, ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। एटलीस्ट मिनिमम आपने कितना टाइम दिया अपने कंपनी को, या अपने कंपनी को कितना टाइम दिया, आपने अपनी जॉब को, अपनी पोजीशन को कितना टाइम दिया, ये सब डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके डेडिकेशंस पे। एंड जो आप काम कर रहे हो वो कितना अच्छे से कर रहे हो ये भी, और आपको कितना आगे जाना है। बहुत से ऐसे एमआरस, जैसे मेरी कंपनी में काफ़ी ऐसे एमआरस है जिनको 10 साल 15 साल हो चुके, स्टिल 20 साल भी हो चुके। ऐसे भी एमआरस है जो कि अभी भी एज ए एमआर ही काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं चाहिए था तो उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया। लेकिन बहुत से एमआर, जैसे मैं चाहती हूँ कि अगले, मुझे भी 7 साल हो गया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि अब मुझे प्रमोशन लेना चाहिए। ड्यू टू सम रीजंस, अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हम लोग नहीं ले पाते हैं, बट हाँ लेना चाहिए, जो मेरा मानना है। लाइफ में ग्रो करना चाहिए, प्रमोशन लेना चाहिए। और आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप में अगर है स्ट्रेंथ है कि आप एक पूरी टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो यू शुड टेक प्रमोशंस, बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते पोस्ट वाइज, तो जैसे अभी एमआर हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ अभी एमआर हूँ, तो अगर मेरी सैलरी अभी 30K है सैलरी, अगर मान के चलो मेरी सैलरी अभी 30K या 40K है, तो इन केस जब मैं एबीएम बनूंगी तो मेरी सैलरी जस्ट उससे इंक्रीज हो जाएगी। 20 to 30% मुझे ग्रोथ मिलेगा मेरी कंपनी में। देन मुझे 50+ तक का एक 50 to 60 के बीच में मुझे सैलरी मिलेगा। आप उसके बाद जैसे आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम मैनेजर, एंड जैसे आप उसके बाद हर 3 साल में आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट लगता है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपकी जो रीजनल मैनेजर के लिए आप जाओगे तो फिर आपकी सैलरी 70 to 80,000 तक हो जाएगी। जब आप डीजीएम के पोस्ट में जाओगे तो 1 लाख प्लस आप लेते हैं। तो अगर आप एक 10 साल के आपकी वर्किंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, फास्ट बहुत अच्छी पोजीशन आप लेना चाहते हो, तो आप 10 साल में 1 लाख की सिर्फ सैलरी, सीटीसी की बात कर रहे हो, तो 12 लाख पर एनम आप कमा सकते हो, जिसमें से आपके एक्सपेंसेस अलग है, आपके इंसेंटिव्स अलग हैं, एंड आपकी जो बोनसेस वगैरह जो कि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अलग रहते हैं। घूमने फिरने का पैसा तो मैंने पहले ही बता चुका है कि वो अलग रहता है। मैं सिर्फ सीटीसी की बात कर रही हूँ, तो काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी सेटल जॉब है। अगर आप सेटल जॉब भी देखते हो तो काफ़ी सेटल जॉब है फार्मा फील्ड, और आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, आके आप यहाँ पर आ रहे हो। एंड अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो जो मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा है, आप आइए, इसको ज्वाइन कीजिए, आप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, लोगों को शेयर करो मेरे वीडियोस ताकि वो काफ़ी ज़्यादा रीच करें मुझे, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, सबसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ, आप इतना हेल्प कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।